ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे आइडियल एंड रियल गैस के बारे में कि आइडियल गैस क्या है और रियल गैस क्या है। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कशन किया था बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में, और इसके अलावा एवोगैड्रो लॉ वगैरह ये सारे लॉज हमने डिस्कस किए हैं। वो बॉयल्स लॉ में कहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर का। इसी तरीके से वो चार्ल्स कहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर का। एवोगैड्रो लॉ है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स का। ये सारे लॉज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने एक इक्वेशन निकाला था जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो होता है PV इज इक्वल टू nRT। ये सारे डिस्कशन हमने किए थे, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी हमने एक्सप्लेन किया था कि मॉलिक्यूल गैस के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और इसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो नेग्लिजिबल होता है। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो सारे कंटेनर के वॉल्यूम के मुताबिक नेग्लिजिबल हम कंसिडर करते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हमने किया था। ठीक है, तो वो गैसेस जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के सारे एजम्पशन को पूरा करे, या हम कहते हैं कि गैस लॉज को ओबे करे, तो उसे हम कहते हैं आइडियल गैस। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कि अ गैस which obey all gas laws is known as आइडियल गैस। उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं, या आइडियल गैस का दूसरा नाम है परफेक्ट गैस। इसे हम परफेक्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट गैस ये आइडियल गैस का दूसरा नाम है। यानी कि जिस तरह हमारा थिंकिंग है कि गैस के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से पार अपार्ट होते हैं, और इसके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो नेग्लिजिबल होते हैं वगैरह, ये सारे एजम्पशन जो पूरे करते हैं, जो गैस इसको पूरा करे उसे हम कहते हैं आइडियल गैस। इसके मुकाबले में दूसरा जो है वो रियल गैस है। तो मैं लिख लेता हूँ कि अ गैस which do not obey gas laws is known as रियल गैस। इसे हम कहते हैं रियल गैस, या इसका दूसरा नाम है इम्परफेक्ट गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में यही बात है कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एजम्पशन को पूरा करे वो आइडियल गैस है, और जो पूरा ना करे, यानी कि अगर हम प्रेशर को डबल कर ले या तो वॉल्यूम 2 टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, या अगर हम इसको हाफ करें तो ये इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इस तरह से अगर हम 2 टाइम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो 2 टाइम वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, 3 टाइम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो 3 टाइम वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ये सारे एजम्पशन जो गैस पूरा करता है उसे हम कहते हैं आइडियल गैस, और जो ये एजम्पशन पूरा ना करे तो उसे हम कहते हैं रियल गैस या इम्परफेक्ट गैस। ठीक है, और या इसको हम तीसरा नाम भी है नॉन आइडियल गैस। ठीक है, नॉन आइडियल गैस। अब बहुत कम गैसेस होते हैं जो आइडियल बिहेवियर के होते हैं, यानी कि ये गैस लॉज को पूरे करते हैं। वो क्या कंडीशन है? हम कहते हैं कि अगर हमारे साथ हम कहते हैं कि अगर प्रेशर लो हो, एट लो प्रेशर पे एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, अगर हमारे साथ लो प्रेशर हो और टेम्परेचर क्या हो? हाई हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि ये आइडियल बिहेवियर का होगा ये गैस। और अगर इसके उलट हो, यानी कि एक ऐसा कंडीशन हम प्रोवाइड करें कि अगर एक हाई प्रेशर को हम हाई रखें
एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को लो करें और प्रेशर को हाई करें तो फिर क्या होगा, एक गैस जो है वो रियल होगा या रियल बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम कहते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो बराबर होती है PV इज इक्वल टू nRT का। ठीक है, PV जो है ये बराबर होती है किस चीज का, PV इज इक्वल टू nRT, ये इस चीज के बराबर है। या अगर हम इस nRT को इस साइड पे लेके आए तो यह इस तरह हो जाएगा कि PV डिवाइडेड बाई nRT। इस रेशो को हम नाम देते हैं Z। क्या नाम देते हैं, Z। और ये जो है इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो जिस गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि Z वो बराबर आ जाए 1 का तो वो होगा आइडियल गैस, और जो 1 से या ग्रेटर हो या स्मॉलर हो। ठीक है, यानी कि Z अगर 1 के बराबर ना हो, 1 के बराबर ना हो का मतलब ये कि 1 से स्मॉलर भी हो सकता है और 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, तो फिर वो गैस जो है वो आइडियल गैस नहीं होगा बल्कि वो गैस होगा रियल गैस। ठीक है, तो दूसरा डिफिनीशन हमको ये मिल गया कि एक ऐसा गैस जो कि क्या हो, जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर ना हो तो उसे हम कहेंगे रियल गैस, और अगर वो गैस जिसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर हो तो वो होगा आइडियल गैस। ठीक है, हम एक इस तरह करते हैं कि सबसे पहले प्रेशर के इफेक्ट को देखते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, हम एक ग्राफ बनाते हैं और इसमें इस तरह करते हैं कि PV बाई nRT यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को एक साइड पे लेते हैं और प्रेशर को दूसरे साइड पे लेते हैं। तो फिर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर चेक करते हैं मुख्तलिफ गैसेस का कि वो कैसे आती है या उसकी वैल्यू क्या होती है। तो प्रेशर का इफेक्ट जब हम देख लें तो उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि एक साइड पे हम एक ग्राफ खींचते हैं और इसके एक साइड पे हम Z लेते हैं। Z क्या है, Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि एक गैस कितना कंप्रेस होता है। तो PV डिवाइडेड बाई nRT को यानी कि Z को एक साइड पे लेंगे और दूसरे साइड पे क्या करेंगे, दूसरे साइड पे हम प्रेशर को ले लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ये 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ कि यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 0 होता है और यहाँ पे इस तरह 0.5, यहाँ पे 1 पर 1.5 एंड सो ऑन, इस तरह से मजीद फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 2, ठीक है, एंड सो ऑन। और इस साइड पे हम क्या करते हैं, इस साइड पे हम टेम्परेचर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 प्रेशर और यहाँ पे 100 प्रेशर, यहाँ पे है 200 प्रेशर, ये ATM में है, और ये वाला है 300 ATM प्रेशर। तो एक साइड पे हमने प्रेशर ले लिया और एक साइड पे हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो ले लिया। मुख्तलिफ गैसेस जो है वो मुख्तलिफ बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन के लिए चेक करते हैं तो हाइड्रोजन इस तरह से एक लाइन जो है वो हमें दे देता है, इस तरह से। ये है H2 के मॉलिक्यूल के लिए। इसी तरह से जब नाइट्रोजन के लिए हम मुख्तलिफ प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को चेक कर लें तो वो इस तरह का एक ग्राफ जो है वो शो करता है। ठीक है, ये है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन गैस, ये मुख्तलिफ गैसेस हैं और उसका हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर प्रेशर के अगेंस्ट चेक कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देख लें एक और गैस जिसका नाम है मीथेन, तो मीथेन के लिए अगर हम चेक कर लें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो वो इस तरह से हमें एक ग्राफ शो करता है। ये है CH4 के लिए या मीथेन गैस भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, और एक जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमें
इस तरह से एक कर्व देता है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो इससे हमें डिविएशन का पता चलता है और मुख्तलिफ गैसेस के बारे में भी हम मालूम कर सकते हैं। यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर से कम डिविएट होता है, और ये जो नाइट्रोजन गैस है इसको अगर हम देख लें तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 यानी कि आइडियल गैस के लिए है। तो इसी तरह से नाइट्रोजन गैस जो है वो थोड़ा सा डिविएशन शो करता है, और मीथेन गैस जो है वो ज़्यादा डिविएशन शो करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा डिविएशन शो करता है। अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करते जाए, यानी कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाए, तो हाई प्रेशर के साथ अगर हम देख ले तो ये मोर डिविएट होता है। ठीक है, तो ये प्रेशर का इफेक्ट हमने स्टडी कर लिया। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को अगर हम देख ले तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैं सिंपली टेम्परेचर के लिए TEMP लिख लेता हूँ यहाँ पे। टेम्परेचर के इफेक्ट भी उसी तरह से है कि हम एक गैस ले लेते हैं और एक ही गैस का, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस अगर हम ले ले तो उसका हम मुख्तलिफ टेम्परेचर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर चेक करते हैं। तो एक साइड पे हम प्रेशर ले लेंगे उस तरह से कि फॉर एग्जांपल ये है 100 atm प्रेशर, ये है 200 atm, ये है 300 और इसी तरह से 400 atm एंड सो ऑन। और इस साइड पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे साथ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 0 है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 आता है, यहाँ पे 0.5 आता है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 3 आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, या चलो 2.5 हम कंसिडर करते हैं और यहाँ पे 3 कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आता है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1, यानी कि आइडियल गैस के लिए ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा। हम इस तरह से करते हैं कि नाइट्रोजन गैस को मुख्तलिफ टेम्परेचर और मुख्तलिफ प्रेशर के साथ चेक करते हैं। तो इसका हमारे साथ मुख्तलिफ ग्राफ्स आते हैं। अगर हम देख ले इस तरह से तो 400 dm³ पे 400 डिग्री सेल्सियस पे हमारे साथ इस तरह ये ग्राफ आता है, और अगर हम आगे जाए तो ये इस तरह से ग्राफ आता है 200 डिग्री सेल्सियस पे। और इसके अलावा अगर हम देख लें तो एक ग्राफ जो है वो इस तरह से भी आता है, ये है फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस पे। और एक और अगर हम ले लें इस तरह से तो ये है फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि -50 डिग्री सेल्सियस पे ये ग्राफ है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो जितना ये हम टेम्परेचर को लो करते जाए, यानी कि 400 जो है वो आइडियल बिहेवियर से क्या कर रहा है, इतना डिविएशन शो कर रहा है, और 200 पे फिर थोड़ा डिविएशन ज़्यादा हो जाता है। तो जितना हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है और आइडियल बिहेवियर से डिविएशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस सारे बातों का कंक्लूजन ये है हमारे साथ कि गैसेस जो है वो लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये प्रेशर की कंडीशन है, मुख्तलिफ गैसेस हमने ली है, और लो प्रेशर पे यानी कि 0 पे अगर हम देख ले तो सारे गैसेस क्या है, आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। जितना हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं तो डिविएशन स्टार्ट होता जाता है। और इस साइड पे अगर हम देख लें तो जितना हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं इतना ही डिविएशन जो है वो ज़्यादा होता जाता है। तो मतलब ये हुआ कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे एक गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा, और हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे एक गैस जो है वो क्या करेगा, वो रियल बिहेवियर शो करेगा। तो ये आइडियल और रियल गैस के बारे में डिस्कशन था कि आइडियल गैस क्या होता है और रियल गैस क्या होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि इस डिविएशन की काजेस क्या है,
क्या वजह है, यानी कि अगर हम प्रेशर को लो करें, हाई टेम्परेचर करें, तो क्या होता है कि एक गैस आइडियल बिहेवियर शो करता है, और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के साथ क्या काजेज होती है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम काजेज ऑफ डिविएशन को एक्सप्लेन करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।